हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य महान खिलाड़ी को सम्मान देने के साथ साथ देश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देना है। लेकिन राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर चंद्रपुर जिला क्रीड़ा कार्यालय की ओर से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और शिव छत्रपति पुरस्कार विजेता का एक बार फिर गहरा अपमान किया गया। चंद्रपुर के पहले शिव छत्रपति पुरस्कार विजेता खिलाड़ी कुंदन नायडू और उनके छोटे भाई शिव छत्रपति पुरस्कार विजेता और अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी राजेश नायडू को अतिथि के रूप में जिला स्टेडियम में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्हें आमंत्रित करने का तरीका बेहद अपमानजनक रहा। निमंत्रण पत्र केवल एक रात पहले भेजा गया और उसमें दोनों भाइयों के कार्यक्रम का समय अलग अलग दर्शाए गए। यही नहीं, ये पत्र कार्यालय के एक चपरासी के माध्यम से उन्हें भी भेजा गया। उसी चपरासी से फोन पर भी आमंत्रण बनवाया गया। ये बात बुरी नहीं है कि एक चपरासी के माध्यम से बुलावा भेजा गया, क्योंकि वो स्वयं एक अच्छे स्तर का एथलेटिक खिलाड़ी है, लेकिन उसके बाद ना तो किसी ने व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया, ना ही कोई सम्मानजनक व्यवहार किया गया। इसके बावजूद राजेश नायडू समय पर जिला स्टेडियम पहुंचे और अपनी उपस्थिति दर्ज की, लेकिन वहां ना तो उन्हें लेने कोई आया और ना ही ये बताने कि कार्यक्रम कहां हो रहा है। उन्हें स्वयं खोजते हुए बैडमिंटन स्टेडियम पहुंचना पड़ा, जहां कोई कार्यक्रम दिखाई नहीं दिया। इससे खिन्न होकर उन्होंने मंत्री के समक्ष अपनी नाराजगी व्यक्त करने की बात की है। उसी दिन राजेश नायडू को सरदार पटेल महाविद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में भी आमंत्रित किया गया था। वहां से लगातार 4 दिनों तक कॉलेज प्रशासन स्वयं उन्हें फोन कर सम्मानपूर्वक आमंत्रित करता रहा। राजेश नायडू का आरोप है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी खेल से जुड़ी जिम्मेदारियों को छोड़कर अन्य कार्यों और भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। जब वे जिले के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और शिव छत्रपति पुरस्कार विजेताओं को सम्मान नहीं दे पा रहे, तो अन्य खिलाड़ियों के साथ उनके व्यवहार का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी कारण राजेश नायडू ने जिलाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि किशोर जोरगेवार, संसद प्रतिनिधि प्रतिभा ताई धानोरकर और राज्य के मुख्यमंत्री से शिकायत करने की बात कही है। लेटर भिजवाए, कब भिजवाए सर? लेटर भिजवाए, कल भिजवाए। प्रोग्राम आज का है, आपने को कल शाम को लेटर भिजवाए, ठीक है। कितने बजे का प्रोग्राम था सर लेटर में? मैं बताऊँ आपको, ठीक है ना सर? ओके सर, रामू भैया हमारे बहुत रिस्पेक्टेड है, जो आपके ऑफिस के 4th क्लास जो भी है, हाँ अच्छा प्लेयर, एथलेटिक्स का प्लेयर है, उसका फ़ोन आया सर। आपने फ़ोन किया सर मुझे ऑफिस से किसी ने फ़ोन किया सर? सर अभी एसपी कॉलेज में वहाँ पे चीफ गेस्ट को बुलाया हम लोगों को, क्रीड़ा दिवस का। काटकर सर ने 4 बार फ़ोन किया साहब तभी, और आप बोलते कि फिर हम लोग प्रॉब्लम खड़ा करते हैं। सर आज तो पिछले साल बुलाया तो कोटा खत्म हो गया, तो इस साल नहीं बुलाना, ऐसा था। मैंने इस साल अभी ऐसा लेटर फेंक के आ जाए घर में और चपरासी से फोन करा तो हम आ जाएंगे। मैं आया सर फिर भी, क्योंकि क्रीड़ा दिन हमको प्यारा है सर। धन्यवाद, जो इज्जत मिल रही है ना आप लोगों से, मैं कोकाटे साहब से बात कर लेता। क्योंकि 4 दिन पहले उन्होंने बोले कि राजेश थोड़ा कुछ पॉलिसी के बारे में बता करके मैं बात करता सर। सिर्फ कौन सा ठेका निकालना है, किसको देना है, इतने में ध्यान है। स्पोर्ट्स ऑफिस का, स्पोर्ट्स का तो कोई काम होता नहीं यहाँ पे। कोई बताने नहीं कहाँ प्रोग्राम है, ये इन लोग आके ढूंढ रहे हैं। हाँ आप इन्वाइट करते रहते, कहाँ प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम, जिसको मालूम नहीं, कुछ नहीं। बुलाने का तरीका ये है कि हमारे रामू भैया बहुत रिस्पेक्टेड है, बट वो ऑफिस में एक चपरासी है, वो लेटर देके जाते हैं, वो फोन करते हैं कि सर आपको आना है। लेटर में 8 बजे का टाइम लिखा रहता है और यहाँ पे 10:30 तक अभी कोई रिसीव करने के लिए, कोई बताने के लिए कोई नहीं है। ये इज्जत चंद्रपुर में इंटरनेशनल प्लेयर और छत्रपति अवार्ड की है। मैं माननीय क्रीड़ा मंत्री कोकाटे साहब से विनती करता हूँ कि कृपया ध्यान दे और ये सब जो हो रहा है इस पर तब लक्ष्य दे, थोड़ा कुछ सुधार करें। नमस्कार, मैं राजेश नायडू सभी मेरे प्यारे खिलाड़ियों को और दर्शकों को और नागरिकों को राष्ट्रीय क्रीड़ा दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मगर अफसोस, आज भी हमारे देश में कई जगहों पर नाम के लिए ही क्रीड़ा दिन मनाए जाते हैं और ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट केवल ऑफिसरों को उनकी तनख्वाह और कामों में से कमीशन देने के लिए खोले गए हैं। मेजर ध्यानचंद
हॉकी के जादूगर, इनके क्रीड़ा दिन के उपलक्ष्य में आज मुझे चंद्रपुर जिला स्टेडियम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। उसके लिए मैं जिला क्रीड़ा अधिकारी का धन्यवाद अदा करता हूं। मगर आज प्रोग्राम है, इसकी सूचना मुझे कल रात को मिली। कैसे मिली? हमारे ऑफिस के सम्माननीय जो रामू भैया है, वो आज यहाँ पे एज ए बाबू काम करते हैं या क्लर्क काम या चपरासी करके कुछ काम करते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला, सर आप घर पे नहीं हो, मैं पत्र रख रहा हूँ। तो मुझे लगा बाद में शायद क्रीड़ा अधिकारी का या किसी दूसरे क्रीड़ा अधिकारी का फ़ोन आएगा, बताएंगे। मगर आज नागपुर से वापस आने के बाद जब मैंने घर में पत्र देखा, पत्र में 8 बजे का समय था, मुझे फ़ोन पे 10:30 बजे बताया गया। कोई बात नहीं, मैं पूर्ण साहब को, जो यहाँ के चंद्रपुर के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, फ़ोन लगा रहा हूँ सुबह से कंटिन्यू। वो काफ़ी बिजी है, उनको यहाँ के स्टेडियम के डेवलपमेंट काम बहुत ज़्यादा कराने के हैं, बहुत बिजी है वो। उन्होंने मेरे फ़ोन का रिप्लाई नहीं किया। और अब मैं स्टेडियम में जब आया हूँ तो उस गेट से एंट्री लेने के बाद पता लगता है इस गेट के ऊपर में प्रोग्राम है। और इस गेट पे आने के बाद अभी फिलहाल कुछ भी यहाँ पे कोई रिसीव करने के नहीं, कोई बताने के लिए कोई कुछ नहीं है। बोलने का सिंपल सा अर्थ है, अगर से मेरी ये आवाज़ हमारे माननीय क्रीड़ा मंत्री कोकाड़े सर तक अगर पहुँच रही है तो मैं उनको ये सूचित करना चाहूँगा कि सर, हमारे राज्य में शिव छत्रपति जिसके नाम से पूरा राज्य चलता है, वो पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों के साथ में इतना सम्मान हो रहा है कि उन्हें एक चपरासी इनवाइट करता है। डीएसओ साहब को समय नहीं है, चपरासी कोई छोटी पोस्ट नहीं होती, बहुत अच्छा होता है काम, उनको डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ। मगर हमारे डीएसओ साहब के पास में डेवलपमेंट काम कराने का इतना है, दीवारें बांधना है, ग्राउंड बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, ये हमारे डीएसओ साहब का काम है। इसलिए उनके पास फुर्सत नहीं है। और छत्रपति अवार्डी यहाँ पे आता है, इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ पे आता है, और बिना किसी को मिले अब मुझे यहाँ से जाने की मजबूरी हो गई है। इससे साबित होता है कि हमारे राज्य में सही में खिलाड़ियों की क्या इज्जत है। और जो भी चल रहा है दिखावा, ये केवल ये कार्यालय चलाने के लिए चल रहा है, और उसके पीछे के सारे काम हर किसी को विदित है। आप सब लोगों को राष्ट्रीय क्रीड़ा दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। वहां के चपरासी के द्वारा पत्र भेजा गया और क्रीड़ा ऑफिस से एक भी फोन नहीं आया, और उसके बावजूद हम वहां बोलते सर चपरासी को छोटा आदमी नहीं होता, चपरासी हमारा दोस्त है वो। आप फोन करो ना। माना पानाचा नात्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला, रुसवा नको ग बाई कुणाचा, मोठ्यानी उतारा काढला। लगीन घाई सुचून देई, खरेदीने पणा काढला, खरेदीला वर्षीधीने उत्साह नवा आणला। बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला। कमी किमतीत आणि क्वालिटी सोबत, बरं का? और सिटी आहे दर्शन